पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। शुरू करते हैं यूनिट 4 का आपका पहला प्रश्न है। पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण शिक्षक उपक्रम है। ये कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का है, क्रो का है, डॉक्टर जॉनसन का है, हार्ल आर डगलस का है ना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन का है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? निम्न में मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है कि इसका प्रयोग असीमित होता है, इसका प्रयोग सीमित होता है, इसके पदों का विश्लेषण प्रयोग के पूर्व किया जाता है, या फिर इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इसका प्रयोग सीमित होता है, यह गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में अध्यापक निर्मित परीक्षण का गुण नहीं है। क्या है नहीं है? ऑप्शन ए, इसका क्षेत्र कक्षा विशेष तक सीमित रहता है, या फिर ये कक्षा द्वारा तैयार किए जाते हैं, या फिर इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है, या फिर इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अपेक्षाकृत कम होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? देखिए ऑप्शन, जो बच्चे कह रहे हैं सी, उनका एकदम सही हो जाएगा कि इसकी विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है ना। नेक्स्ट है आपका, क्या क्वेश्चन ये वाला ना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट। पूछा गया कि निम्न में से अध्यापक निर्मित परीक्षण का गुण नहीं, तो ऑप्शन ए एकदम से हो जाएगा, इसका क्षेत्र एक कक्षा विशेष तक सीमित है ना। और क्या था कि इसको विश्वसनीयता व वैधता की दिक्कत होती है, और क्या, ये शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अपेक्षाकृत कम होती है। तो ऑप्शन सी एकदम सही है। हाँ, ए नहीं होगा, सी होगा भाई, कक्षा तक तो सीमित रहता ही है, क्योंकि भाई अगर क्लास 2 के लिए टीचर टेस्ट बना रहा है तो वो 2 के लिए एलिजिबल होगा ना, 3 के लिए बना रहा है तो कक्षा तक सीमित तो रहेगा ही। सही है क्वेश्चन का आंसर आपका। सतत मूल्यांकन का अर्थ है बार बार मूल्यांकन करना, कभी कभी मूल्यांकन करना, वर्ष में एक बार मूल्यांकन करना, या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, बार बार मूल्यांकन करना। परीक्षाएं हमारी शिक्षण प्रणाली का एक क्या है? प्रमुख अंग है, प्रमुख एवं पूरक अंग है, पूरक अंग है, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, तो परीक्षाएं हमारी शिक्षण प्रणाली का क्या है? एक ऑप्शन सी, प्रमुख एवं पूरक अंग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है कि उसमें सरल तथा स्पष्ट भाषा हो, पाठ्यक्रम पर आधारित हो, प्रकरणों का उचित क्रम हो, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है कि उसमें क्या हो? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पाठ्यपुस्तक आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, याद करने के लिए आवश्यक है, पास होने के लिए आवश्यक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ ज़रा। पाठ्यपुस्तक आवश्यक है मार्गदर्शन के लिए, पास होने के लिए, याद करने के लिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कितने चरण होते हैं? 4, 7, 5 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 होते हैं आपके उपलब्धि परीक्षण निर्माण के। नेक्स्ट है कि निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के कार्य के सूचना स्रोत के रूप में अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, शैक्षिक स्तर बनाए रखना, या उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। गणित 1 की पाठ्यपुस्तक में सभी अभ्यास प्रश्न हल हों, उदाहरण अधिक तथा अभ्यास कम हो, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न हो, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पाठ्यपुस्तक वह साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। ये कथन किसका? स्किनर का, जॉनसन का, मैक्सवेल का, या फिर बार एवं बर्टन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल का। मैक्सवेल में क्या कहा था कि पाठ्यपुस्तक वह साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट, गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ होता है? कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, गणित विषयों के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, या फिर गणित संबंधी कमजोरियों का पता लगाना। प्रश्न संख्या 12, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के रूप का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कक्षा उन्नति के लिए किया जाता है? क्या त्रैमासिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, छमाही मूल्यांकन, या फिर साप्ताहिक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 13 बताइए। तो कक्षा उन्नति के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन सी एकदम से हो जाएगा आपका, वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14,
ये मूल्यांकन के अंग क्या हैं आपके? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो उसके बाद में ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण या फिर मानकीकृत परीक्षण? तो ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में बहुत कम जानते हैं, ये कथन किसके हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी का, अरस्तू का, स्मिथ का या फिर टी.एच. ग्रीन का? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17। एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, ये कथन किसका है? डॉक्टर थ्रिंग का है, डगलस का है, टी.एच. ग्रीन का है या फिर बेकन का है? क्वेश्चन नंबर 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, डॉक्टर थ्रिंग का है कि एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों के शिक्षक होती है, तो डॉक्टर थ्रिंग का है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निदानात्मक शिक्षण कहते हैं, उपलब्धि शिक्षण कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 18 आपकी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल कारण, रोग निर्णय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? एक बार जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा तो जुड़ जाइएगा, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ होता है आपका ऑप्शन सी, दोनों ही, मूल कारण या रोग निर्णय, दोनों। इनमें से कौन सा कार्य आपका शिक्षक का नहीं? नियोजन, निर्देशन, शिक्षण या फिर बजट बनाना? तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा आपका, बजट बनाना। वैज्ञानिक तथ्यों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करने में सहायक होती है। विज्ञान, गणित, भूगोल या फिर भाषा? 21 नंबर प्रश्न आपका, ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा, गणित। वार्षिक मूल्यांकन का ज्ञान होता है, मूल्यांकन प्रपत्र पर लिखे अंकों द्वारा, मौखिक रूप से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 22 बताओ जरा। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, वार्षिक मूल्यांकन का ज्ञान होता है मूल्यांकन प्रपत्र पर लिखे अंकों के द्वारा। वह मूल्यांकन जो कार्यक्रम के विकास के दौरान बार बार किया जाता है वह क्या है? योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, ये परीक्षण बनावट में सरल छोटे होते हैं, परीक्षण में उत्तर एक ही होता है, या फिर आपका ऑप्शन सी, परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी आपका रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा कि परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता है। ये कथन आपका किसका है? कि मूल्यांकन आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। गुड्स का है, मुक्कात का है, डॉन्डेकर का है या फिर इनमें से कोई है? तो एकदम सही ऑप्शन आपका ऑप्शन है गुड्स का है। शिक्षक से संबंधित किसी कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। सेवा, शर्तें, वित्तीय, शैक्षिक या दोनों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठाने के लिए कहना चाहिए, कक्षा में विषय वस्तु का विकास उदाहरण द्वारा करना चाहिए, छात्रों को लिखित कार्य में सुधार उनके सामने ही करना चाहिए, या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 27। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण की तरह उपलब्धि परीक्षण के परिणामों को किसके रूप में व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है? त्रुटि विश्लेषण के, विधिवत विश्लेषण के, सौंदर्य विश्लेषण की, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, त्रुटि विश्लेषण के। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न व्यक्तियों की समितियां प्राप्त करना आवश्यक है। विषय से संबंधित किसी विद्वान की समिति, शिक्षक के अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की समिति, विषय के विद्यार्थी की सम्मति, या फिर उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए निम्न मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं। क्या है ऑप्शन?
पुस्तक का यांत्रिक पहलू, पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण या उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एक बार फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए। निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन सा पद नहीं है? वाचन, निरीक्षण, लेखन या अंकगणित। तो ऑप्शन डी अंकगणित एकदम सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण का प्रथम पद क्या? निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, सामान्य निष्पत्ति परीक्षण या फिर समस्याग्रस्त छात्र का चयन। ऑप्शन डी समस्याग्रस्त छात्र का चयन। क्वेश्चन नंबर 33, अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता से संबंधित बिंदु नहीं है? अच्छा प्रयोग करना, समर्पण, स्वयं का ज्ञान या फिर सामाजिक मामलों का संतोषजनक। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 देखो जरा, निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी प्रकरण से, प्रकरण की विषय वस्तु से, के किसी एक विशेष भाग से। क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। राष्ट्र निर्माता कहा जाता है शिक्षक को, प्रधानाचार्य को, अभिभावक को या फिर इन सभी को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन सभी को। शिक्षक का चातुर्य यानी गुण क्या है? क्ले के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, बांग्ले एवं क्रीट के अनुसार या पेस्टोलॉजी के अनुसार कि शिक्षक का चातुर्य गुण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्ले एवं क्रीट के अनुसार। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? परीक्षा प्रणाली का सुधार करना, अध्यापक की कार्यकुशलता का मापन करना, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना या सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। इसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है। तो मूल्यांकन करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा एवं सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, रॉस, हुमायूं कबीर या महात्मा गांधी किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने कहा था। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या? मूल्य का अंकन, परीक्षा का अंकन, वस्तुओं का अंकन या उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मूल्य का अंकन। नेक्स्ट, निम्न कथन किससे संबंधित है कि भाई उपलब्धि परीक्षण व परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। एबल से, हेनरी से, सुपर से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, एबल से। निम्न में उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना, प्रचलित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना, शिक्षा की कुशलता का पता न लगना या फिर बालकों के प्रति प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, शिक्षा के कुशलता का पता ना लगना। मूल्यांकन क्या होता है आपका? क्रियात्मक, उपचारात्मक, निदानात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन भी, निदानात्मक जो है वो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 44, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ब्लूम, भारतीय शिक्षा आयोग ने, वेस्ले ने या कैरेट ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वेस्ले ने कहा था। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होते हैं। मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है। एक व्यवस्थित पद्धति है या उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद क्या नहीं है? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, बजट बनाना या परीक्षण का मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बजट बनाना। निम्न में किसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है? मानकीकृत परीक्षण का, छात्र निर्मित परीक्षण का, अध्यापन निर्मित परीक्षण का या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, मानकीकृत परीक्षण का। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा छात्र के पक्षों का विकास होता है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ये सभी। मूल्यांकन के क्षेत्र आपके क्या है? सूचना, बुद्धि, रुचियाँ या ये सभी। तो ये सभी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है? प्रत्यय स्मरण प्रश्नों के द्वारा, मिलान परीक्षा के द्वारा, वर्गीकरण परीक्षा के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रत्यय स्मरण प्रश्नों के द्वारा बालकों की स्मृति जो आपकी शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, इनकी परीक्षा की जाती है। 51 बताओ ज़रा, एक गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक का चयन किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पाठ्य के अंत में सारांश जो दिया जाना चाहिए उससे, शिक्षण बिंदुओं का उल्लेख आकर्षक ढंग से किया जाना चाहिए, गणितीय समस्याओं को हल के लिए मानक रूप में तैयार रहती है, या फिर गणित में अंक या भाषा संबंधित त्रुटि होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 52 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन होता है आपका निदानात्मक, क्रियात्मक, उपचारात्मक या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निदानात्मक होता है। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला कार्य है। ये तथ्य
तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है, योकम्मा सिम्पसन ने कहा था। मापन पूर्णता होता है, कैसा होता है? ऑप्शन देखो ज़रा, मापन पूर्णता होता है वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, अनिश्चित या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनिश्चित। निम्न में पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है कि पुस्तक का लेखक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, है ना, लेखक जो है वो अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, या फिर पुस्तक छात्रों की आयु स्तर बुद्धि के अनुकूल होनी चाहिए, पुस्तक का उचित मूल्य होना चाहिए, पुस्तक में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, ज्ञान का सही मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता या फिर उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। वर्तमान में कक्षा उन्नति का प्रमुख साधन क्या है? मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका वार्षिक परीक्षा। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, सार्थक ज्ञान के लिए, निरर्थक ज्ञान के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों के लिए। निदानात्मक परीक्षण आपका है उपादान, समाधान, अपादान या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 59। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, उपादान। निर्णय के परीक्षण हेतु बहुनिर्वाचन प्रश्न एकमात्र साधन है, ली से, थॉमस से, डगलस से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ली से कहा था। निम्न में गणित शिक्षक की विशेषता नहीं है भाई कि प्रभावित व्यक्तित्व होना चाहिए, आपका पक्षपाती होना चाहिए, शिक्षण की प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान हो, ज्ञान संचय की इच्छा रखता हो। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, पक्षपाती होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए गणित के शिक्षण को। निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से, या प्रकरण की विषय वस्तु के किसी भाग से। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम से। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका ऑप्शन बी, रॉस का, कि बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है। अच्छे निर्देशन, परामर्श एवं शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण क्या है? निदानात्मक परीक्षण, वास्तुनिष्ठ परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। ऐसे छात्र जो कक्षा में भली भांति प्रगति नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण। एनसीईआरटी ने अपने वृहद सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1988 में गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है। प्रखर बुद्धि, विषय के लिए उत्साह, बालक का पूर्ण ज्ञान, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए ज़रा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बताओ ज़रा कि निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं हैं। ये परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं। ये परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं। ये परीक्षाएं विद्यार्थी की कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं, या उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 का है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 बराबर क्या होता है? शैक्षिक लब्धि, संप्रति लब्धि, बुद्धि लब्धि, ये कहेगा फॉर्मूला है आपका। तो ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, शैक्षिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। निम्न में मूल्यांकन प्रविधि है आपकी लिखित परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, या उपर्युक्त सभी। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रविधि आपकी कौन सी है? ऑप्शन डी, ये सभी। जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सहजता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, वैधता। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठता। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। ये कथन किसका है? गैरेट का है, सिम्पसन का है, क्रॉनबैक का है, या फिर फ्रीमैन का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, क्रॉनबैक का है। डॉक्टर F.L. क्लैप अमेरिका ने 1913 में अध्ययन किया जिसके आधार पर अच्छे अध्यापक के कितने गुण का उल्लेख किया? ऑप्शन बी, 10 गुण का उल्लेख किया। यूएसए में ही बागले तथा कीथ ने क्लैप द्वारा बताए गए 10 गुणों में कितने गुणों को और सम्मिलित किया? तो ऑप्शन सी एकदम से हो जाएगा, 3 गुणों को और सम्मिलित किया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, या फिर विभेदन क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी, विभेदन क्षमता की। 75 बताइए, अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना होती है मिलान पदों में, बहुविकल्प पदों में, सत्य असत्य पदों में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 75।
जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, बहुविकल्प पदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखिए ज़रा आप। गणित प्रयोगशाला हेतु योजना व्रत प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के किस आधारित होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य के आधारित होना चाहिए। शिक्षक के शिक्षण व्यक्तित्व का दर्पण होता है। प्रयोगशाला, कक्षा कक्ष, श्यामपट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए एकदम से हो जाएगा कक्षा कक्ष। किसने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था? मुरे ने, वोल्ट ने, थॉमस ने या जेम्स ने? तो ऑप्शन ए एकदम से हो जाएगा मुरे ने। निम्न में गणित प्रयोगशाला का भाग नहीं है। गणना केंद्र, खेल केंद्र, मापन केंद्र, त्रिभुजीय कक्षा कक्ष। ऑप्शन बी त्रिभुजीय कक्षा कक्ष नहीं। निम्न में कौन सा परीक्षण विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? उपलब्धि परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण, त्रुटि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संप्राप्ति परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के सोपान आपके क्या? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का अंतिम प्रारूप करना, परीक्षण की तैयारी करना या उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में गणित प्रयोगशाला हेतु अनुदेशन सामग्री के चयन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है गणित में प्रगति के मापन हेतु उपलब्धि परीक्षण, छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षणों की व्यवस्था, लघुगणक सारणियों तथा त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं कोणों की सारणी आदि का न होना, या फिर प्रत्येक छात्र से संबंधित अभिलेख तैयार करना। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। प्रत्येक स्तंभ या विकर्ण के योग का योग होता है क्या? माया वर्ग, माया योगफल, माया नियतांक या फिर बीवसी दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण का योग होता है आपका ऑप्शन डी, बीवसी दोनों। मनोरंजक गणित में कोटि भाषा वर्ग या n संख्याओं का ऐसा विन्यास होता है कि सभी पंक्तियों, स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे क्या कहते हैं? माया वर्ग, अंक यंत्र, माया नियतांक, ए व सी दोनों। 34 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए व सी दोनों। निम्न कथन आपकी किससे संबंधित है? एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। डॉक्टर थ्रिंग से, डेविड से, थॉमस से या फिर राधा कृष्ण से। क्वेश्चन नंबर 85। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है डॉक्टर थ्रिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? कि इसका केंद्र शिक्षक होता है, इसका केंद्र विद्यार्थी यानी बालक होता है, या फिर आपका करेक्ट ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है, शैक्षिक समस्या का निराकरण करने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका। शैक्षिक एवं पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर थ्रिन, मैक्सवेल, डगलस या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी उनका एकदम सही हो जाएगा, डगलस। पुस्तक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। ये कथन किसके संबंधित है आपका? तो ये कथन आपका संबंधित है ऑप्शन सी, मैक्सवेल से। पुस्तक सहायक सामग्री अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है आपका ऑप्शन डी, बोसन का। अब बोसन का, एक परीक्षण तब विश्वसनीय होता है जब उसके मापन में समानता हो। ये कथन किसका है? स्किनर, रिजलैंड, फ्रीमैन, शेक्सपियर। तो ऑप्शन एकदम से हो जाएगा आपका स्किनर का। किसी एक परीक्षण को एक ही समूह या बार बार मूल्यांकन किए जाने पर अंकों में समानता का पाया जाना है। ये अर्थ है आपका विश्वसनीयता का, वस्तुनिष्ठता का, वैधता का या विवेदीकरण का। तो ऑप्शन एकदम से हो जाएगा आपका विश्वसनीयता का। राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? अभिभावक को, शिक्षक को, विद्यालय निरीक्षक को या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है आपको किसको? ऑप्शन सी एकदम से हो जाएगा, शिक्षक को। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? नियोजन, शिक्षण, निर्देशन या फिर बजट बनाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजट बनाना। ठीक, 94 नंबर देखो जरा, कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यवसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो स्वयं का ज्ञान, अक्षर प्रयोग करना, समर्पण, सामाजिक मामलों में संतोषजनक ज्ञान। तो ऑप्शन सी एकदम आपका सही हो जाएगा, समर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सी विशेषता सफल अध्यापक को की नहीं है? तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी अपक्षपात और अपरिवर्तनशीलता। तो यहाँ से देखो 95 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, उसका ऑप्शन नहीं है, डेट्स उसको मैंने लीव कर दिया। यहीं से आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई। तो यानी कि कितनी यूनिट्स आपने मैथ्स पेडागोजी की पढ़ ली पूरी? यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 लगभग 500 क्वेश्चंस आपके इसमें हो गए होंगे, है ना। तो कंप्लीट रिवीजन करिए इसका आराम से, और एग्ज़ाम देने से पहले, है ना, अच्छे से आप अपना एक बार फिर से इसकी PDF आपको PG Point टेलीग्राम चैनल और PG Point ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप आराम से इसको पढ़िएगा
और बहुत अच्छे मार्क्स आपको लेकर के आने। जो भी आप देखो, ये तो हमने सीरीज़ करवा दी, अब आपके पास जो भी हो, गोल्ड सीरीज़ हो, पवन सीरीज़ हो, है ना, इजी नोट्स हो, उससे आप एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि उनसे पढ़ने की बात ही कुछ और है। तो एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए। और हम आपको बता दें, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने हमें पीजी पॉइंट ऐप को नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएगा, जहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी कर देंगे, लेट लेती भी सही लेकिन कर देंगे, ठीक। तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और ये थी एक छोटी सी जानकारी। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी सपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।